कभी सोचा है आखिर कुछ कहानियां हमारे जहन में इस तरह से घर क्यों कर जाती हैं कि रातों की नींद तक उड़ जाती है। आज ना हम एक ऐसी ही कहानी की परत दर परत खोलेंगे, देखेंगे कि कैसे कुछ सिंपल से शब्द और खामोशी मिलकर एक ऐसा डर पैदा करते हैं जिसे भुलाना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए डर की इस साइकोलॉजी को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत इस एक लाइन से होती है, सुनिए। जहां हम हर रात एक डर को आपका हमसफर बना देते हैं। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, सोचिए, ये एक तरह की वार्निंग है। ये लाइन साफ साफ बता रही है कि अब हम सुकून की दुनिया से निकलकर एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां डर ही हमारा इकलौता साथी होगा। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर स्टोरी की जो बुनियाद है ना, वो उसके शुरुआती कुछ पलों में ही रख दी जाती है। तो सवाल ये है कि ये कहानी कैसे एक बिल्कुल शांत रात को एक भयानक सपने की शुरुआत में बदल देती है। चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है रात के ठीक 1:47 पर, 1:47 AM। ये कोई रैंडम टाइम नहीं है, ये वो वक्त है जब रात अपने सबसे गहरे अंधेरे में होती है और हम सबसे ज्यादा अकेले और वल्नरेबल होते हैं। ऐसे घने अंधेरे में आंखें भी धोखा देने लगती हैं, है ना? और हर छोटी सी आहट भी एक बड़े खतरे का सिग्नल बन जाती है। अब यहां देखिए कि डर का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर जाता है। 1:47 बजे अदिति की नींद टूटती है। कुछ ही पल बाद दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक, और उसके अगले ही मोमेंट उसके पिता की आवाज सुनाई देती है, और एंड खामोशी में गुम हो जाती एक चीख। ये सिर्फ इवेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये एक जाल है जो हर गुजरते पल के साथ और कसता जा रहा है और टेंशन को अपने पीक पर पहुंचा रहा है। यहाँ राइटर का सबसे पावरफुल टूल है अकेलापन, आइसोलेशन। अदिति सिर्फ अपने कमरे में बंद नहीं है, समझिए, वो फिजिकली और साइकोलॉजिकली दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। और जब आसपास मदद के लिए कोई नहीं होता तो आने वाला खतरा और भी ज्यादा भयानक लगने लगता है। वो उस अंधेरे में बिल्कुल अकेली है। तो अब तक इस कहानी में खामोशी ही सबसे बड़ा डर थी, लेकिन अब ये खामोशी टूटने वाली है। एक आवाज इस अंधेरे को चीर कर आएगी और इस डर को एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान देगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहली आवाज कोई धमाका या तोड़फोड़ की नहीं है, बल्कि एक बहुत हल्की सी दस्तक है, टक टक। और ये चीज बड़ी कमाल की है। कभी कभी सबसे ज्यादा डरावनी चीजें अचानक नहीं, बल्कि बहुत शांति से आती हैं। एक जोर की आवाज आएगी तो हम चौंक जाएंगे, लेकिन एक धीमी, बिल्कुल डिलिबरेट दस्तक, वो बताती है कि दरवाजे की उस पार कोई है जो इंतजार कर रहा है। ये सस्पेंस है। और फिर आवाज आती है, अदिति दरवाजा खोलो। बस इस एक लाइन से सब कुछ बदल जाता है। ये अब कोई अनजान खतरा नहीं है, ये जो भी है वो अदिति का नाम जानता है, वो उसे बुला रहा है। अब खतरा सिर्फ दरवाजे पर नहीं, बल्कि अचानक पर्सनल हो गया है, सीधे अदिति पर टारगेट किया गया है। ओके, यहां से कहानी एक साइकोलॉजिकल टर्न लेती है। सच कहूं तो ये इस कहानी का दिल है, वो हिस्सा जहां डर का सबसे बड़ा सोर्स बनता है, भरोसे का टूटना। आवाज पहचानी हुई है? ये उसके पिता की आवाज थी। अब सोचिए, एक पिता की आवाज से ज्यादा सेफ, ज्यादा कंफर्टिंग और क्या हो सकता है? कुछ नहीं, राइट? राइटर ने इसी भरोसे को, इसी कंफर्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। ये आवाज सुकून देने के लिए नहीं, बल्कि एक जाल बिछाने के लिए है। एक ऐसा जाल जो सुरक्षा के झूठे एहसास में फंसाता है। 3 सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इस कहानी में इस एक नंबर का मतलब सब कुछ है। यही वो चाबी है जो आराम के दरवाजे को बंद करके डर का एक नया दरवाजा खोलने वाली है। क्योंकि उसके पिता को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे, और बस इसी एक मोमेंट में कहानी पूरी दुनिया उलट देती है। जो आवाज अभी तक सुरक्षा का सिंबल थी, अब वो इम्पॉसिबल है। रियलिटी और इल्यूजन के बीच की जो लकीर है ना, वो मिट जाती है। और इसी कन्फ्यूजन से, इसी खालीपन से असली डर पैदा होता है। इसे कहते हैं अनकैनी का इफेक्ट। ये तब होता है जब कोई जानी पहचानी फेमिलियर चीज अचानक से अनजान और डरावनी लगने लगे। जैसे इमेजिन कीजिए कि किसी अपने का चेहरा अचानक अजीब सा दिखने लगे। यहाँ भी वही हो रहा है। पिता की आवाज बिल्कुल फेमिलियर है, लेकिन उस आवाज का वहां होना टोटली इम्पॉसिबल है।
और यही कॉन्ट्रडिक्शन, यही विरोधाभास डर को अपने एक्सट्रीम पर ले जाता है। और अब आवाज का जोर बढ़ता है। वो इंसिस्ट करती है, अदिति, मैंने कहा दरवाजा खोलो। अब वो सिर्फ बुला नहीं रही, वो फोर्स कर रही है। जैसे उसका सब्र, उसका पेशेंस खत्म हो रहा है। इससे अदिति पर प्रेशर बढ़ता है और हमें ये एहसास होता है कि दरवाजे के उस पार जो भी है वो अंदर आने के लिए बेताब है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर हैं, वो मोड़ जहां सब कुछ बिखरने वाला है। चलिए देखते हैं कि जब दरवाजा खुलता है तो डर किस हद तक जाता है। और फिर नेचर के नियम टूटने लगते हैं। कमरे की लाइट अपने आप फ्लिकर करती है, दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगता है, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता है और आखिर में एक चीख जो खामोशी में खो जाती है। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि अब अदिति का कोई कंट्रोल नहीं है। कोई सुपरनैचुरल ताकत अब घर के अंदर है और वो बिल्कुल हेल्पलेस है। और यहाँ कहानी अपना सबसे बड़ा पत्ता खेलती है। हमें कभी बताया ही नहीं जाता कि अंदर क्या आया। क्या वो सच में उसके पिता थे या उनके रूप में कुछ और? कहानी इस डर को हमारी इमेजिनेशन पर छोड़ देती है, क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी मॉन्स्टर उतना डरावना नहीं हो सकता जितना हमारा दिमाग अंधेरे में खुद इमेजिन कर सकता है। तो आखिरी में आइए उन सभी टेक्निक्स को एक साथ देखते हैं जिनका इस्तेमाल इस छोटी सी कहानी को इतना असरदार और डरावना बनाने के लिए किया गया है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो ये कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये अकेलेपन यानी आइसोलेशन का डर है, अनदेखे यानी फियर ऑफ द अननोन का डर है, भरोसे के टूटने का डर है और अंधेरे का डर तो है ही। राइटर ने इन सभी एलिमेंट्स को मिलाकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया है, एक ऐसा अनुभव बनाया है जो कहानी खत्म होने के बहुत देर बाद तक हमारे साथ रहता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी चिलिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या वो सच में इंसान है? कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये सवाल सुनने वाले के मन में अटक जाता है। हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे आसपास की इस जानी पहचानी दुनिया में भी कहीं कुछ अनजान और भयानक तो नहीं छिपा है।